प्रधानमंत्री पर जितने भी वार कांग्रेस या विपक्ष की तरफ से किए जा रहे हैं, उस पर पवार जमकर पलटवार कर रहे हैं। इसके लिए नाराजगी जताइए कि गलत है, इसे मत करो, ऐसा कहा है। ईवीएम, अडानी और डिग्री वाले मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करने के बाद अब पवार ने एक और तगड़ा समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दिया है और कांग्रेस को फिर से पवार ने निशाने पर ले लिया है। दरअसल एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार से जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान के बारे में पूछा गया जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिया था, तो उन्होंने इस पर नाराजगी जाहिर की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। अजीत पवार ने इस मामले में मीडिया से बात करते हुए एक पुराना किस्सा भी सुनाया है और महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री को याद करते हुए ये बताया है कि कैसे महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान ने आलोचनाओं को परिपक्वता के साथ संभाला था। दरअसल कर्नाटक में एक चुनावी रैली में जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक हमला बोला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना एक जहरीले सांप से कर दी, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और फिर इस पर उन्होंने सफाई भी पेश की और कहा कि उनकी टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नहीं बल्कि सत्तारूढ़ भाजपा के लिए थी। लेकिन ये विवाद बढ़ता चला गया। बीजेपी ने इस पर कार्रवाई करने की मांग की और चुनाव आयोग से मल्लिकार्जुन खड़गे पर बैन लगाने की भी बात कर दी। अब इसी विवाद में जब अजीत पवार से सवाल पूछा गया तो अजीत पवार ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि जब लेखक पत्रकार पीके अत्रे ने यशवंतराव चौहान पर कटाक्ष किया था कि कैसे उन्होंने परिपक्वता दिखाई थी। अजीत पवार ने कहा कि आज नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, इससे पहले मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी थे। देश के प्रधानमंत्री या राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में इस तरीके का बयान देना सही नहीं है। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस के विरोध में खड़े हो गए अजीत पवार, जबकि महाराष्ट्र में गठबंधन है। अब ऐसे में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि अजीत पवार जिस तरीके से समर्थन दे रहे हैं, इससे ये साफ नजर आ रहा है कि पवार का झुकाव किस ओर है। वहीं काफी दिनों से ये खबर चल रही है कि पवार जल्द ही एनसीपी को तोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अजीत पवार ने कुछ दिन पहले ही ये बयान भी दिया था कि हाँ, मैं 100% सीएम बनना चाहता हूँ। इसके साथ ही उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया था और कहा था कि साल 2024 विधानसभा चुनाव का इंतजार क्यों करना, एनसीपी अभी भी सीएम पद के लिए दावा पेश कर सकती है, जिसके बाद से ही तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि 40 विधायकों के साथ जल्द ही अजीत पवार बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इसके साथ ही अजीत पवार ने एक और बयान दे दिया और राज ठाकरे ने जो उनको सलाह दी थी उस पर उन्होंने ये कह दिया कि जो राज ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे के साथ किया वही मैं शरद पवार के साथ करूंगा। तब से ये मुद्दा और भी बढ़ गया है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बार बार अजीत पवार और शरद पवार तारीफ कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ महाराष्ट्र में जरूर नजर आ रही है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।